जिनके राज में देश सोने की चिड़िया कहलाया। उनका राज जितना बड़ा रहा, शायद भारत उसके बाद कभी नहीं रहा। और पूरी दुनिया के राजा उनका सम्मान करते थे, उनको इज्जत की निगाह से देखते थे। अशोक महान को देवताओं के प्रिय कहते हैं, देवांगना प्रिय। ऐसा राजा जिसने देश की जनता के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। अलग से कुछ विचार करने की जरूरत नहीं। हमारे संविधान में वो सारी व्यवस्थाएं हैं और वो सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर शासक की नीयत सही है तो संविधान को पूरी तरह लागू कर दे। हमारा देश भाईचारे का संदेश देता है, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करने को मना करता है। धर्मनिरपेक्ष उनके गद्दी में बैठने के बाद फैले, उतना तेज़ी से पहले नहीं फैल पाए थे। जहाँ भगवान बुद्ध पहुँचे थे, जहाँ जहाँ पहुँच पाती थी बात, वहाँ पहुँच रहे थे। क्योंकि भगवान बुद्ध की बात ऐसी थी कि भगवान बुद्ध का एक ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक धर्म है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और राजधानी लखनऊ में आज हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं 29 तारीख को, अभी मार्च में 29 तारीख को सम्राट अशोक महान की जयंती है, जिस पर चर्चा करेंगे कि जन अधिकार पार्टी ने आह्वान किया है अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, जिस जिस प्रदेश में संगठन है, आह्वान किया है कि हर जगह पे हर जनपद में सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई जाएगी। जिस पर चर्चा करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जिनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। हमारी समझ से पहली बार ऐसा हो रहा है और कि कोई राजनीतिक पार्टी जो है अभी अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान कर रही है कि हर जनपद में सम्राट अशोक महान की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। देखिए रजनीश जी, सम्राट अशोक ऐसे राजा थे जिनके राज में देश सोने की चिड़िया कहलाया। उनका राज जितना बड़ा रहा, शायद भारत उसके बाद कभी नहीं रहा। और पूरी दुनिया के राजा उनका सम्मान करते थे, उनको इज्जत की निगाह से देखते थे। और उन्होंने भगवान बुद्ध की विचारधारा अपने देश में सत्य, अहिंसा का और भाईचारे का, प्रेम का, भारत में तो उन्होंने संदेशा दिया ही दिया और पूरी दुनिया को संदेशा दिया। आज भी उनके बदौलत दुनिया के 50 देशों में भगवान बुद्ध के विचार को मानने वाले हैं। और अशोक महान को देवताओं के प्रिय कहते हैं, देवांगना प्रिय। ऐसा राजा जिसने देश की जनता के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। आज उन्हीं की देन है सड़क के किनारे पेड़, पानी की सुविधा, अस्पताल, आदमी के लिए भी और जानवरों के लिए भी। उनकी सोच थी कब, आज से 2200-2300 साल पहले उन्होंने जब सोचा, उन्होंने शुरू किया। और उन्हीं के विचारों को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। अगर वो संविधान लागू हो जाए तो अशोक महान की पूरी चीज़ें लागू हो जाए। वो हमेशा कहते थे कि कितना भी समय हो, कभी मेरे राज का कोई भी व्यक्ति मुझसे किसी भी समय मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने जनता का हित सर्वोपरि रखा। अच्छा, जो विचार थे सम्राट अशोक के, अभी क्या तैयारी है घर घर बिल्कुल जो है उस विचार को फिर से जिंदा करना? चूंकि सम्राट अशोक के जो विचार थे कहीं न कहीं बीच में खंडित हुए, लेकिन अभी घर घर में पहुंचाने की तैयारी है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, अभी सोशल मीडिया पे बाढ़ से आ गए। जन अधिकार पार्टी के जो है बैनर तले जो है सम्राट अशोक की जयंती अब हर जनपद में मनाई जानी, हर जगह। तो क्या तैयारी है इसके लिए? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में हमारा सभी जिलों में संगठन है। मध्य प्रदेश में हमारे लगभग आधे जिलों में सक्रिय है, बाकी संगठन है लेकिन कम है। बिहार में कम है, महाराष्ट्र में कुछ है। तो इस तरह से 4-5 प्रदेशों में हमारा संगठन है। तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हम लोग जिला मुख्यालयों पर सम्राट अशोक को याद करेंगे, उनकी जयंती मनाएंगे और उनके बताए जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि लोग जागरूक हों और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें।
और जहाँ हमारे जिन जिलों में संगठन है देश के दूसरे भागों में, वहाँ भी हम लोग सम्राट अशोक को याद करेंगे, उनके विचारों को लोगों तक पहुँचाने में लगेंगे ताकि उनके विचार पहुँचे जो उन्होंने जनता के भलाई के लिए काम किया। और आज की जो सरकारें हैं, आज की जिनके हाथ में राजपाट है, उनमें और उनमें कितना अंतर है। और हमको अशोक महान से सीख करके हमें अपना हक हिस्सा लेने के लिए हमें राजपाट की तरफ जाना चाहिए। सम्राट अशोक ने वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना उस समय की थी और उस समय जो है उन्होंने वो किया भी था। वसुधैव कुटुंबकम के जनक कहे जाते हैं। सम्राट अशोक की जो नीति थी वो आज की मतलब जो आज की राजनीति की बात करें, चूंकि आज तो लोकतंत्र है, आज और उस समय में जो अंतर है वो तो मैं समझ गया, लेकिन आने वाले समय में किस तरह से कार्य ऐसा हो, लोग कैसा, सरकारें किस तरह का काम करें जो सम्राट अशोक जैसा साम्राज्य जो है स्थापित हो इस देश में। देखिए, सरकार को अलग से कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं। हमारे संविधान में वो सारी व्यवस्थाएं हैं और वो सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर शासक की नीयत सही है तो संविधान को पूरी तरह लागू कर दे। हमारा देश भाईचारे का संदेश देता है, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करने को मना करता है, धर्मनिरपेक्ष है, सभी मजहब के मानने वाले लोगों को अपने अपने ढंग से पूजा इजाज़त करने की इजाज़त देता है। सब कुछ हमारे संविधान में समाहित है जो अशोक के ज़माने में था। अशोक ने भगवान बुद्ध के धर्म को राजधर्म बनाया, लेकिन किसी को भी मानने वाले को कोई परहेज नहीं किया, पूरी छूट थी। आप जिस पर श्रद्धा रखते हैं, जिसको मानते हैं, आप मानिए उसको। कभी उन्होंने किसी के बारे में कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, और वही हमारा संविधान कहता है। अच्छा, एक बार और बात करेंगे। जब भी हमने देखा है आपको, कोई भी स्टेटमेंट की बात करें तो आपका जो स्टेटमेंट रहा है हमने देखा है बड़ा मतलब साफ तौर पे, और बिल्कुल जो है ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ बोलना या जो है, मतलब अभी जितना ज्यादा जागरूक कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को, मैं देख रहा हूं कि लगातार अब आप चौपाल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं को हमने करते हुए देखा, पिछले विधानसभा में हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे आप, लेकिन छोटी छोटी चौपाल करके जो है आप लोगों को अब जागृत करना शुरू कर रहे हैं। तो उससे क्या लगता है, कितना लाभ हो रहा है और कितना ज्यादा जोश भर पा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं? देखिए, हम ये कार्यक्रम हम पहले भी करते थे, चुनाव के पहले। अभी हम बड़ी रैली इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोगों के काम है, खेती किसानी के काम है, और दूसरा हमेशा रैलियां नहीं होती हैं, और रैली हो करके हम अपनी बात कह करके चले आते हैं। लोगों के मन में क्या है वो नहीं समझ में आता। तो हम लोगों ने प्रोग्राम रखे हैं कि हम जाएंगे, लोगों के दरवाजे में, घरों में बैठेंगे, कुछ उनकी बातें सुनेंगे और अपनी बातें कहेंगे, उनके मन की बात भी हमें पता चलेगा। मैं अपने साथियों से भी मैंने कहा है कि आपको भी जाना है, गांव में 100 आदमी मिले, 50 मिले, 200 मिले, 500 मिले, आपको बैठ के अपनी चर्चा करना है, उनकी भी सुनना है। सुन करके फिर लोगों के मन में क्या चल रहा है उस हिसाब से हमें अपनी रणनीति बनानी है, और लोगों को क्या सही क्या गलत लोग समझ रहे हैं, उन बातों को समझ करके उनसे भी सलाह मशविरा लेकर के हमको अपने पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। देखिए, हम चर्चा करने आए थे, सम्राट अशोक की जयंती है और पहली बार हमने देखा, चूंकि उस पर चर्चा करने का सबसे बड़ा मकसद रहा है कि जो सम्राट अशोक की नीतियां थी उसे लोग बताते हैं, वो इतिहास में आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि सम्राट अशोक की जो नीतियां थी उनको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता था। जैसे एक पेड़ है, पेड़ से जब ऑक्सीजन निकलता है तो वो पाकिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान जाएगा, कहां जाएगा, उसको सीमाओं में नहीं बांध के रखा जा सकता था। ठीक उस तरह के प्राकृतिक जो नीतियां थी सम्राट अशोक की, वो कहीं ना कहीं आज के राजनीतिक परिवेश में, आज के परिवेश में वो जिंदा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह की बात की, और जिस तरह से तमाम पोस्टर अब जो है सोशल मीडिया पर इनके पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा बाढ़ सी आ गई सोशल मीडिया पर, उस पर हम चर्चा करने के लिए मजबूर थे और उस पर चर्चा करने के लिए आए थे कि सम्राट अशोक ने वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना की थी और उन्होंने सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम का सपना पूरी दुनिया को दिखाया था। और साथ ही साथ सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे जो अपने दुलारे बेटे महेंद्र और संघमित्रा को एक चीवर में उन्होंने राजभवन से निकाल करके और ऐसी जगह पर भेजा जहां बिल्कुल कूस थे, कांटे थे, श्रीलंका भेजा था। मतलब जो है असभ्यता को सभ्यता से बदलने के लिए। तो वो सब सारी चीजें लोगों के बीच कैसे भेजा जाएगा, कैसे फैलाएंगे? नहीं, वो जो भगवान बुद्ध की विचारधारा है
अशोक जहाँ थे, अशोक महान जहाँ थे, सम्राट अशोक जहाँ थे, जहाँ पर बैठकर उन्होंने उसे गति दी। राजपाट में राजा बनने के बाद उन्होंने ज़्यादा गति दी। भगवान बुद्ध के विचार तो वैसे थे, फैल रहे थे, लेकिन जितना तेज़ी से उनके गद्दी में बैठने के बाद फैले, उतना तेज़ी से पहले नहीं फैल पाए थे। जहाँ भगवान बुद्ध पहुँचे थे, जहाँ जहाँ पहुँच पाती थी बात, वहाँ पहुँच रहे थे। क्योंकि भगवान बुद्ध की बात ऐसी थी कि भगवान बुद्ध का एक ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक धर्म है। हमारे देश में पहली बार किसी व्यक्ति ने धर्म को सही माने में सही दिशा दी, जिसको एक वैज्ञानिक धर्म कहते हैं। तो अब उनका कोई ये धर्म ये उससे नहीं है, वो जीने की कला है। वो कोई मजहब और पंथ का निर्माण उन्होंने नहीं किया, वो इसके पक्ष में भी नहीं थे। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान बुद्ध गया से चले, रास्ते में उसको एक अजीविक पंथ का एक साधु मिला। तो उन्होंने उससे पूछा कि आप किस पंथ को मानने वाले हैं, किस मजहब को मानने वाले हैं, किस विचार के हैं, आप किसको मानते हैं, किस उनका वो देख करके तो उन्होंने कहा कि कौन सा गुरु है आपका। तो उन्होंने कहा ना मेरा कोई गुरु है, ना मेरा कोई पंथ है, मैंने जो जाना सो अपने आप से जाना। तो हम कुछ अनुयायी लोग वो पंथ बना देते हैं, वो बना देते हैं, बाकी भगवान बुद्ध ऐसे नहीं थे। और भगवान बुद्ध की विचारधारा की अगर हमें फैलाना है तो जहाँ अशोक ने बैठ करके फैलाया था वहाँ पहुँचने के लिए वोट लगता है। अगर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और वहाँ पहुँच जाएं जहाँ अशोक थे, तो इस विचार को हम तेजी के साथ फैला सकते हैं। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे सम्राट अशोक पर, सम्राट अशोक की जयंती पर, और कहीं न कहीं जो है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी ने एक जो है एक संदेश दे दिया है। और एक बात जग जाहिर है, लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो इंसान अपने इतिहास को भूल जाता है वो कभी भी शासक नहीं बन सकता। और कहीं ना कहीं इतिहास को समझाने और इतिहास को घर घर जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास जन अधिकार पार्टी का है, जो काफी सराहनीय है। और वही कारण रहा है कि लखनऊ में आकर के आज मुझे उस बात पे चर्चा करनी पड़ रही है। और आने वाले समय में तमाम लोगों को इस बात की प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि कम से कम ऐसे जो विचार है वो देश में फैलेंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं देश विश्व गुरु होगा। और कहीं ना कहीं जाकर के वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है वो जाकर के पूरी होगी। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।